वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आवर्ती। जब कोई भी नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग, और जब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप के दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं? तो जैसे ये दिया हुआ है 0.289 का रिपीटिंग पार्ट दिया हुआ है, तो हमें इसको डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन पार्ट में बदलना है। तो क्या होता है इसका फ्रैक्शन पार्ट? तो जब भी आपका रिपीटिंग नंबर दिया होता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 289 अपॉन 999 को इस तरीके से दिखाते हैं। क्यों? जितने नंबर पे ये रिपीट हो रहा है उतने ही नंबर नीचे हमें 99 लिखने होते हैं। और दूसरा पार्ट्स ये है 0.056, इसमें रिपीटिंग 3 डिजिट पे हो रहा है। 3 डिजिट पे हो रहा है, डेसिमल हटाने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा आता है। तो इसमें क्या है, तीनों नंबर पे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये 0 है, ये 56 है, तो हम 56 लिखेंगे। नीचे हम जितने नंबर पे रिपीट हो रहा है उतना ही हमें 99 लिखना है। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरीके से लिखना है फ्रैक्शन पार्ट को। और जब आपका 0.289, तो यहाँ पे डबल डिजिट का रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट में, आगे वाले डिजिट में रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे 289 लिखेंगे। और जितने नंबर पे हमें रिपीट हो रहा है पहले हम पूरा 289 लिखेंगे, और इसके आगे वाला जो डिजिट है जितना लिखा होता है उतना हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 घटा देंगे। तो 289 लिखने के बाद यहाँ पे जितना लिखा होगा उतना हम घटा देंगे, जितने नंबर पे यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो जितने नंबर पे रिपीट नहीं हो, जिस नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा उतना हम घटा देंगे। -2 हो गया अपॉन, अब 8 9 नंबर पे रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, तो उतना ही हमें 9 लिखना है। तो यहाँ पे रिपीट 2 डिजिट का हो रहा है, तो यानी कि डबल 9 लिखेंगे। और जितना हिस्सा छूट रहा है, एक डिजिट छूट रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा छूट रहा है, तो एक डिजिट छूट रहा है, तो यहाँ पे उतना ही 0 लगेगा। तो ये इस तरीके से शो किया गया। और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, सिंपल करने पे 287990, सिंपल करने पे 287/990। और भी सिंपल करेंगे तो ये कटेगा। तो ये इस तरीके से डेसिमल पार्ट्स में आ जाएगा। तो दी गई संख्या में से अनआवर्ती, अगर नॉन रिपीटिंग हो रहा है, अगर कोई दी गई संख्या है और वो नॉन रिपीटिंग पार्ट है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, साथ ही उन 9 के आगे उतने ही शून्य लिखें। उन 9 के आगे जितने ही शून्य लिखें, उन 9 के आगे उतने ही शून्य लिखें जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यानी कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतने ही हमें क्या लिखना है, शून्य। तो ये हो गया आपका दूसरा रूल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट ये है 2.342, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, डेसिमल वाले हिस्से को उधर कर लेंगे, उसको उधर कर लेंगे। 2 + 0.342, और 42 वाले नंबर पर रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग आवर, इसे कहते हैं रिपीटिंग नंबर होता है, यानी कि ये दशमलव का रिपीटिंग पार्ट्स है। तो इस 2 प्लस, अब 342 तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो उतना ही हमें 342 में -3 घटा देंगे, अपॉन करके 2 डिजिट पे नंबर पे रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 और 2 पे रिपीट हो रहा है, तो उतना ही हमें 9 लिखना है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे डिजिट हो रहा है, 1 2, 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। और जितना अंक छूट जाता है उतना ही, जितने नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा है उतना ही हमें 0 लगाना होता है। यानी कि इस एक नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये आगे वाले हिस्से पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो उतने ही 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से 990, तो सिंपल किया तो इस तरीके से आया 2 + 3,339/990, और 3 से काट दिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 0, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
और इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। जब भी आपको इस पार्ट्स में हो 2 + 113/330, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसको एलसीएम जब लेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट में। तो ये आप चाहो तो एलसीएम लेके निकाल के करो, या डायरेक्ट आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो फाइनल ऐसे आपका आंसर आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये रूल्स लगाने होंगे अर्थमेटिक्स में। तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 56 है, जैसे मान लीजिए 56 है, 56 में रिपीट हो रहा है, 56 ये दिया हुआ रिपीट हो रहा है, इस पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 56/99 लिख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये दिया, जैसे ये दिया 5 5 6 7 6 7 ये दिया, इस टाइप का नंबर दिया है। तो आपको यही रूल्स, आपको शॉर्टकट में यही रूल्स लगाते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने यहाँ पे लिखा है 5 6 7 7 लिखा है, यहाँ पे 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, ये डिजिट पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको सीधे 5 6 7 -5 करेंगे, यहाँ पे जितना नंबर होगा वो घटाएंगे, और डबल 9 करके जितने पे रिपीट नहीं हो रहा और जितने अंक पे रिपीट नहीं हो रहा उतने 0 लगा देंगे। इसके बाद सिंपल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 2 9 9 0। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे नंबर होता है 2 8 9 7 ये दिया हुआ है, इसको ब्रेक करना है 2 प्लस, इस तरह से शो कर देंगे 2 8 9 7। अब इस रिपीटिंग इस तरह से 2 8 8 9 7 9 9 9 इस तरीके से शो करेंगे, और इसको हम सिंपल करने पे ये ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट में आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 लाइन का आपका सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे लिया 2.0789, यहाँ पे ये दिया हुआ है इतने पे। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो 2 प्लस 0.0729 ये आया। अब सिंपल सा 2 प्लस ये हो गया। अब इसको यही रूल्स लगाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 7 2 9 लिखना है, 7 2 9 लिखना है। और इसमें कितने नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा है, -7। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 7 घटा सकते हैं। यहाँ पे 7 है, 0 7 को हम 7 ही कह सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल डिजिट होता तो नहीं घटाते। अब यहाँ पे यहाँ पे कितना है नंबर पे है, 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, तो डबल 9 करके और जितना अंक बच रहा है उतने 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम 0 लगा देंगे ऐसे। तो आपका ये आंसर आ जाएगा सिंपल करने पे। तो सिंपल करने पे ये आ जाएगा 2 + 9 2 + 7 2 ये आ गया अपॉन 9900। तो इस तरीके से 2 + 7 222 99000। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट में आ जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस टाइप के रूल्स को फॉलो करते हुए आप फ्रैक्शन वाले डेसिमल फ्रैक्शन वाले पार्ट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।